जय हिंद। साहित्य एक्सप्लेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आदिकाल पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, रणमल छंद किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है रणमल छंद श्रीधर की रचना है। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना? तो पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम अप्रमाणिक माना और इसे एक जाली ग्रंथ बताया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ बताया था। प्रश्न संख्या 3 है, आदिकाल को किसने चारण काल कहा? तो आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। प्रश्न संख्या 4 है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ और अपभ्रंश का भवभूति कहा। प्रश्न संख्या 5 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि प्राचीन राजाओं की कथाओं का संकलन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा का संकलन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? इसका उत्तर है, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली नामक दो राजाओं की वीरता एवं विरक्ति का वर्णन है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली दो भाई रहते हैं। भारतेश्वर अयोध्या के राजा रहते हैं और बाहुबली तक्षशिला के राजा रहते हैं। दोनों की वीरता और विरक्ति का वर्णन भारतेश्वर बाहुबली रास में किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया है? तो इसका उत्तर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। प्रश्न संख्या 8 है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना? तो इसका उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? तो इसका उत्तर है, अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 10 है, आदिकाल का कौन सा कवि अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल का कौन सा कवि है जिसे अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, समरा रास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है, समरा रास अम्बदेव सूरी की रचना है। प्रश्न संख्या 12 है, ज्ञान कारिका किसकी रचना है? तो ज्ञान कारिका मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 13 है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। यह कथन बच्चन सिंह जी का है। प्रश्न संख्या 14 है, सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया है। प्रश्न संख्या 15 है, परमाल रासो किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है, परमाल रासो जगनीक की रचना है। इसमें आल्हा और उदल की वीरता की कहानियों का वर्णन है। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, दलपति विजय द्वारा रचित खुमार रासो का समय क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमार रासो का जो रचना काल है वो है 9वीं सदी। प्रश्न संख्या 17 है, राउल वेल किसकी रचना है? तो राउल वेल के रचयिता रोडा हैं। यह एक श्लाघित रचना है। इसमें राउल नामक नायिका के नक्श का वर्णन है। प्रश्न संख्या 18 है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस कवि का है? तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। लुइपा सरहपा के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, हिंदी साहित्य में उलटवासी किसकी देन है? तो हिंदी में उलटवासी शैली सिद्धों की देन है। प्रश्न संख्या 20 है, प्राण संकली किसकी रचना है? तो प्राण संकली गोरखनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 21 है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो है सरहपा। प्रश्न संख्या 22 है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो गोरखनाथ के संदर्भ में कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता भी बताया है। प्रश्न संख्या 23 है, पौमचर्यु के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है, पौमचर्यु के रचयिता स्वयंभू हैं। पौमचर्यु एक राम काव्य है। इसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। प्रश्न संख्या 24 है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है, बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है जो 4 खंडों में विभाजित है। इसकी जो नायिका है उसका नाम है राजमती और नायक है बीसल देव। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, विद्यापति ने अपनी किस रचना में जौनपुर का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, विद्यापति ने कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता का उल्लेख किया है।
प्रश्न संख्या 26 है, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन अमीर खुसरो का है। प्रश्न संख्या 27 है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की रचना है। दामोदर भट्ट ने इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में राजकुमारों को शिक्षा देने हेतु किया था। प्रश्न संख्या 28 है, आला खंड को किसने सर्वप्रथम लिपिबद्ध करवाया था? तो इसका उत्तर है 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने भाटों की सहायता से इसे लिपिबद्ध करवाया था। प्रश्न संख्या 19 है, किस कवि ने स्वयं को अभिमान सुमेरु कहा? तो इसका उत्तर है पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान सुमेरु कहा है। प्रश्न संख्या 30 है, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है श्रावकाचार्य के रचयिता आचार्य देवसेन है। इसमें जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 31 है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है बौद्ध गान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में किया। बौद्ध गान और दोहा में सरहपा एवं कृष्णाचार्य के दोहे संकलित हैं। प्रश्न संख्या 30 है, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है हिंदी काव्यधारा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हिंदी काव्यधारा में सिद्धों की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 34 है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के जो रचनाकार है वो है हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 35 है, कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल चरित के रचयिता भी हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं देशी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण। और प्रश्न संख्या 36 है, हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो सारंगधर की रचना है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। हमीर रासो में राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, विद्यापति की पदावली को नागिन की जहर किसने कहा? तो इसका उत्तर है विद्यापति की पदावली को नागिन की जहर महाकवि निराला जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 38 से ऋट्ठडेम चरियु किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है ऋट्ठडेम चरियु के रचयिता स्वयंभू है। ऋट्ठडेम चरियु का अन्य नाम अरिष्टनेम चरित या हरिवंश पुराण भी है। इसमें कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन है। प्रश्न संख्या 39 है, अपभ्रंश की प्रथम कण्वकबद्ध रचना का क्या नाम है? तो अपभ्रंश की प्रथम कण्वकबद्ध रचना पौमचरियु है जो कि स्वयंभू की रचना है। प्रश्न संख्या 40 है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। प्रश्न संख्या 41 है, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है चंदन बाला रास के रचयिता आसगु हैं। चंदन बाला रास 35 छंदों का एक खंड काव्य है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 42 है, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का बखान है। प्रश्न संख्या 44 है, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में हुआ है? तो इसका उत्तर है बीसल देव रासों में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 45 है, विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। प्रश्न संख्या 46 है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। प्रश्न संख्या 47 है, नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है नेमिनाथ रास के रचयिता सुमतिगढ़ है। इसमें नेमिनाथ और कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, पाहुर दोहा के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है पाहुर दोहा के रचनाकार राम सिंह जी हैं। पाहुर दोहा धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 49 है, योगसार के रचयिता कौन है? तो योगसार के रचयिता जोइंदू हैं। योगसार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, जीव दया रास किसकी रचना है? इसका उत्तर है जीव दया रास आसकू की रचना है।